हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लीन वाइट क्राफ्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है ऊनो गेम। आपने ऊनो गेम तो खेला ही होगा, बस उसी को हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो ऊनो गेम को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ऊनो गेम से रिलेटेड। यहाँ मैं सर्च करता हूँ ऊनो गेम और हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं हम लोग ऊनो गेम को बनाने कैसे वाले हैं। तो ऊनो गेम के सबसे पहले हम लोग कार्ड्स के बारे में समझेंगे कि कार्ड्स हम लोग क्या रखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो देखो, गेम के स्टार्टिंग में एक होता है हमारा डेक। डेक के अंदर ऑल कार्ड्स होंगे गेम के स्टार्टिंग में, डेक के अंदर। फिर हम लोग करेंगे डेक को शफल। डेक को शफल करेंगे, फिर हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट अमंग प्लेयर्स। हम लोग कार्ड्स को प्लेयर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अंदर कार्ड्स होंगे, वाइल्ड कार्ड्स होंगे, नॉर्मल कार्ड्स होंगे। ठीक है, डेक के अंदर वाइल्ड कार्ड्स होंगे, नॉर्मल कार्ड्स होंगे। जब हम लोग खेलते टाइम कार्ड को डालेंगे, हम लोग डालेंगे पाइल के अंदर कार्ड को, और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा पाइल के सबसे लास्ट में जो कार्ड रखा है उसके हिसाब से होगा। जैसे जब हम ऊनो गेम खेलते हैं तो जो लास्ट कार्ड हमने फेंका है पाइल में, उसी के हिसाब से नेक्स्ट आदमी कार्ड उठाते हैं। करेक्ट। एंड एट द एंड जिसके पास 0 कार्ड्स बचे वो विनर। जिसके पास 0 कार्ड्स बचेंगे वो विनर हो जाएगा, है ना। अब इसके कार्ड्स के बारे में सोच लेते हैं। एंड मैंने तो हमेशा एक सिंपल ऊनो खेला है, लेकिन जितना मुझे पता है कि कुछ ऐसे ऊनो कार्ड्स भी होते हैं जिसमें राइट, जैसे एक साइड में होते हैं, दूसरे साइड में होते हैं, दोनों साइड प्रिंटेड होते हैं। तो देखते हैं, अगर हो सका तो हम लोग वैसा भी बनाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नंबर के रेड कार्ड्स होते हैं, ब्लू कार्ड्स होते हैं, येलो कार्ड्स होते हैं, ग्रीन कार्ड्स होते हैं, है ना। 0 से लेके 9 तक रेड, 0 से लेके 9 तक ब्लू, येलो एंड ग्रीन। उसके बाद +4 के कार्ड्स होंगे, उसके बाद +2 के कार्ड्स होंगे, +2 के कार्ड्स होंगे रेड, ब्लू, येलो या फिर ग्रीन। इसके बाद हमारे होने वाले रेड, ब्लू, येलो या फिर ग्रीन के रिवर्स कार्ड, जिससे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। स्किप, जिससे सामने वाले की चांस स्किप हो जाएगी। एक कलर चेंज कार्ड भी होगा, कलर चेंज कार्ड, जिसका यूज़ करके हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। एंड रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, रिवर्स, स्किप। और कौन से कार्ड ज़रा देख लेते हैं। ये सब हमने डाल दिया, +4 भी है। एक बार मैं ऊनो फ्लिप देखूँ, शायद उस गेम का नाम ऊनो फ्लिप ही होता है, जिसमें दोनों साइड प्रिंटेड होते हैं। हाँ, शायद यही है जिसमें दोनों साइड प्रिंटेड होते हैं, लेकिन इसे खेलते कैसे ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। मैंने ये खेला ऊनो सिंपल गेम। ये जो सिंपल से ऊनो होते हैं ना, एक साइड प्रिंटेड, मैं यही खेला हुआ हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जब इस सिंपल ऊनो को बना रहे होंगे, हम लोग 2 पार्ट्स डिक्लेयर करेंगे हर कार्ड के, एक रियल एक इमेजिनरी। और रियल एंड विजुअल रख देते हैं, वर्चुअल रख देते हैं, चलो रियल एंड वर्चुअल। और आज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल वाले साइड से डील करेंगे। अगर हो सका तो आई विल ट्राई कि हम लोग आने वाले टाइम में वर्चुअल साइड को भी बनाएंगे और उससे भी डील करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ रियल कार्ड्स के साथ डील करने वाले, रियल साइड के साथ। तो बिना किसी देरी के हमारे पास आइडिया आ चुका है, कार्ड गेम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास होने वाली है कार्ड क्लास। ठीक है, हमारे पास एक कार्ड क्लास होने वाली है। कार्ड क्लास में क्या होगा, कार्ड क्लास में एक सेल्फ तो हमें देना ही पड़ेगा इनिट के अंदर। उसके बाद कार्ड के अंदर हो सकते एक नंबर और एक कलर। एक नंबर होगा और एक कलर होगा, है ना। एंड सेल्फ डॉट नंबर हो जाएगा नंबर, सेल्फ डॉट कलर हो जाएगा कलर। कार्ड क्लास। इसके बाद हमारे पास एक होगी वाइल्ड कार्ड क्लास। वाइल्ड कार्ड में हमारे पास क्या होने वाला है, एक होने वाला है सेल्फ, एक होने वाले लेट्स से कंटेंट, सेल्फ डॉट कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट, सेल्फ डॉट कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट। और ये हमारी वाइल्ड कार्ड क्लास होने वाली है। इसके बाद एक हमारी हो गई हमारे पास डेक क्लास। डेक क्लास को हम लोग जब बनाएंगे, जब हम डेक क्लास को इनिशियली बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने कार्ड्स को सेट कर देगा स्टैंडर्ड ऊनो सेट।
एक स्टैंडर्ड ऊनो सेट बना लेगा वो। और ये स्टैंडर्ड ऊनो सेट उसको देगा एक स्टैंडर्ड ऊनो सेट नाम का फंक्शन, डेफ स्टैंडर्ड ऊनो सेट, डेफ स्टैंडर्ड ऊनो सेट। जब हम इसको कॉल करेंगे ये रिटर्न कर देगा ऊनो सेट, और इसके अंदर हम लोग ऊनो सेट को बनाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ डॉट कार्ड्स हो जाएगा स्टैंडर्ड ऊनो सेट। उसके डेक में हम लोग क्या करना चाहेंगे, एक हम लोग करना चाहेंगे डेक को रीसेट। डेक को हम लोग रीसेट कब करना चाहेंगे, जब डेक खाली हो जाएगी तब हम लोग उसको पाइल के थ्रू रीसेट करेंगे। तो सेल्फ एंड माई पाइल, उसके बाद हम लोग कर देंगे सेल्फ डॉट कार्ड्स इज सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड माई पाइल डॉट कार्ड्स, माई पाइल डॉट कार्ड्स इक्वल्स टू एम्प्टी। पाइल को हम लोग एम्प्टी करके सब डेक में डाल देंगे। ये होगा हमारा डेक का रीसेट। डेक से हम लोग कार्ड लेंगे तो गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ। जब हम किसी प्लेयर को कार्ड देंगे तो हम लोग उस कार्ड को लेंगे भी और डेक से कार्ड को हटाएंगे भी। तो ये क्या करेगा, ये ले लेगा कार्ड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड्स एट -1, यानी कि लास्ट कार्ड ये ले लेगा। इसके बाद ये सेल्फ डॉट कार्ड्स में से उसको निकाल देगा। पॉप फंक्शन को हम लोग देंगे लास्ट इंडेक्स -1, ये -1 को निकाल देगा और कार्ड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हो गया गेट कार्ड एंड विड्रॉ। इसके बाद डेक से हम लोग और क्या करना चाहेंगे, डेक को बनाएंगे, डेक को रीसेट कर सकते हैं हम लोग, डेक से कार्ड लेंगे। डेक का और कुछ काम नहीं होता शायद, तो डेक को अब छोड़ते हैं, पाइल में आते हैं। क्लास पाइल, पाइल को जब हम बनाएंगे इनिशियली उसके अंदर 0 कार्ड्स होंगे। सेल्फ डॉट कार्ड्स इक्वल टू एम्प्टी, 0 कार्ड्स है इसके अंदर। अब पाइल में हम लोग कार्ड ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऐड कार्ड सेल्फ और एक कार्ड लेंगे हम लोग कार्ड, या फिर इसको माई कार्ड लिख देता हूँ, माई कार्ड सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड माई कार्ड। माई कार्ड चले जाएगा इसके अंदर एंड रिटर्न ट्रू कर देते हैं, ट्रू रिटर्न कर देगा ऐड कार्ड करने से। फिर हम लोग पाइल में और क्या करना चाहेंगे, पाइल में हम लोग कार्ड को रखेंगे और हमें ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेफ गेट लास्ट कार्ड हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पाइल का लास्ट कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट कार्ड्स एट -1। यहाँ एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कम से कम एक कार्ड हो तभी ये रिटर्न करेगा कार्ड, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्योंकि कार्ड ही नहीं है तो ये रिटर्न क्या कर सकता है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम लोग पाइल में कार्ड डालेंगे, पाइल से लास्ट कार्ड निकालेंगे, मतलब देखेंगे लास्ट कार्ड, और कुछ तो ऐसी ज़रूरी नहीं है शायद। तो ये है हमारा। इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे क्लास, लेट्स से ऊनो गेम। ऊनो गेम में एक डायरेक्शन होगी लेट्स से +1 और -1, 2 डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास लेट्स से। तो डायरेक्शन है +1 और इसके अंदर साइड यूज्ड इज़ इक्वल टू रियल। तो ये हो सकती है या तो रियल या तो वर्चुअल, और दोनों ही साइड का हम लोग कोड लिखेंगे। आज के लिए हम लोग रियल कार्ड साइड का ही कोड लिखने वाले हैं, तो साइड यूज रियल डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम लोग ऊनो गेम को जब डिक्लेयर करेंगे स्टार्टिंग में, तो इसके प्लेयर्स 0 होंगे, इसको खेलने वाले प्लेयर्स 0 है अभी, एम्प्टी। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड प्लेयर कर सकते हैं, ऐड प्लेयर। ये क्या करेगा, सेल्फ लेगा, एक प्लेयर लेगा एंड सेल्फ डॉट प्लेयर्स डॉट ऐड डॉट अपेंड प्लेयर कर देगा। इस तरीके से प्लेयर को डाल देगा गेम के अंदर। ठीक है, इसके बाद डेफ नेक्स्ट टर्न बनाएंगे जो हमें दे देगा नेक्स्ट टर्न किसका है। तो नेक्स्ट टर्न के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले हमारे पास प्लेयर्स है, ठीक है, और नेक्स्ट टर्न क्या करेगा, ये सेल्फ डॉट एक होगा प्लेड, सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल्स टू अभी के लिए होगा एक एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, 0। तो नेक्स्ट टर्न हम लोग जब इससे मांगेंगे इफ़ सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू 0, मतलब अभी तक किसी ने खेला ही नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट 0, फर्स्ट प्लेयर को खेलने का मौका देगा, एंड सेल्फ डॉट प्लेड कर देगा ये फर्स्ट प्लेयर, सेल्फ डॉट प्लेड फर्स्ट प्लेयर, मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया कि फर्स्ट प्लेयर अभी खेल रहा है और हम लोग रिटर्न कर देंगे फर्स्ट प्लेयर को। अगर कोई अभी खेल चुका होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ सेल्फ डॉट प्लेड, सेल्फ डॉट प्लेड को हम लोग एज एन इंडेक्स ट्रीट करते हैं, सेल्फ डॉट प्लेड विल बी एन इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स 0 है, ठीक है। इफ़ सेल्फ डॉट प्लेड यानी कि मान लो 3 प्लेयर्स है और अभी जिस बंदे ने खेला है उसका इंडेक्स है 2, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट प्लेयर्स, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट प्लेयर्स। अगर ऐसा हुआ तब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल्स टू 0 एंड रिटर्न सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट 0। मतलब अगर अभी अभी लास्ट बंदे ने खेले तो फर्स्ट बंदे को चॉइस मिल जाएगी। एल्स हम लोग क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट प्लेड प्लस इज इक्वल टू 1 एंड रिटर्न सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट सेल्फ डॉट प्लेड, ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट सेल्फ डॉट प्लेड। ये होने वाला हमारा ऊनो गेम। इसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे प्लेयर। क्लास प्लेयर के इनिट फंक्शन में होगा सेल्फ एंड इसका कार्ड्स होगा 0। अभी स्टार्टिंग में कोई कार्ड नहीं है, कार्ड 0 है। अगर कार्ड आ जाए तो ऐड कार्ड, सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड माई कार्ड, माई कार्ड को हमें लेना भी पड़ेगा, माई कार्ड डेफ डिलीट कार्ड सेल्फ एंड कार्ड आई, कार्ड की इंडेक्स, और फिर यहाँ से डिलीट कर देगा। कैसे डिलीट करेगा ये, सेल्फ डॉट कार्ड्स इफ कार्ड आई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स। अगर ऐसा हुआ तब तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, वरना ये क्या करेगा, ये उस कार्ड को डिलीट कर देगा। एल इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर आई इन सेल्फ डॉट कार्ड्स इफ फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ ऑफ डॉट कार्ड्स, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स इफ आई is equal, if I is not equal to card I तब L dot append I, L dot append cards at I, my card at I, नहीं cards at cell dot cards at I, cell dot cards at I। ये होने वाला हमारा ऐड कार्ड मेथड और ये होने वाला हमारा डिलीट कार्ड मेथड। उसके बाद हम लोग प्लेयर का और क्या कर सकते हैं, प्लेयर में कार्ड्स होंगे, प्लेयर कार्ड को दे सकते हैं, प्लेयर कार्ड को ले सकते हैं। इसके बाद होगा हमारे क्लास AI प्लेयर विच विल इनहेरिट फ्रॉम प्लेयर। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको अलग से एक फाइल inherit.py बना के समझाता हूँ। सपोज मेरे पास है एक क्लास एनिमल, मेरे पास है क्लास एनिमल, इसमें मैंने एक इनिट फंक्शन बनाया है जो कि कुछ भी नहीं करते, ये करता है प्रिंट एनिमल मेड एंड डेफ साउंड सेल्फ प्रिंट एनिमल इज साउंडिंग। अब मैं बनाता हूँ क्लास डॉग डेफ इनिट सेल्फ प्रिंट
भव भव मेड। अब अगर मैं यहाँ लिखूँगा a इज इक्वल टू डॉग, तो आप सबको पता है कि डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डॉग क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर मैं a डॉट साउंड का यूज़ करूँ तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको रन करूँ, पाइथन फाइल को रन करूँ अगर मैं, तो देखो a डॉट साउंड को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज़ एन डॉग ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट एन एनिमल ऑब्जेक्ट। लेकिन डॉग्स तो सारे एनिमल्स ही होंगे, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो डॉग है वो एनिमल की भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सके और अपने खुद के प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सके। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ लिख दूँगा एनिमल, और अब जब मैं इसको रन करूँगा एनिमल इज साउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉग है वो एनिमल का ही एक पार्ट है, डॉग एनिमल का ही एक पार्ट है, जिसका मतलब जो चीज़ें एनिमल कर सकते हैं वो चीज़ डॉग भी कर सकते हैं, और डॉग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग को हम लोग एक दे देते हैं डेफ लिक, प्रिंट डॉग इज लिकिंग। अब अगर मैं लिखूँ b इज इक्वल टू एनिमल एंड b डॉट लिक अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा क्योंकि एनिमल ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है लिक, लेकिन डॉग का पार्ट है साउंड, क्योंकि डॉग इज अ पार्ट ऑफ एनिमल। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टीज जाना, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम लोग अपने गेम में भी इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं। एआई प्लेयर जो होगा वो एक प्लेयर ही होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ एआई प्लेयर को ऐसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इनिट चलाएंगे, इनिट में हम लोग सेल्फ लेंगे एंड ये क्या करेगा, ये सेल्फ डॉट कार्ड्स को एम्प्टी कर देगा ऑब्वियसली। इसके बाद यहाँ में ऐड कार्ड, डिलीट कार्ड, ये सब चलाने की, ऐड कार्ड, डिलीट कार्ड। अच्छा, एक बार इस पार्ट को हम लोग अलग से ट्राई आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ ट्राई आउट करते हैं। क्लास प्लेयर, क्लास एआई प्लेयर में अगर मैं यहाँ दे दूँ, लेट्स से अगर मैं इसको ट्राई आउट करूँ a इज इक्वल टू एआई प्लेयर, और उसके बाद मैं लिखूँ a डॉट ऐड कार्ड हेलो वर्ल्ड, प्रिंट a डॉट कार्ड्स, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वर्किंग। तो अब मैं एआई प्लेयर को क्या दूंगा, एक दूंगा डेफ मूव। मूव पे वो क्या कर पाएगा, वो मूव कर पाएगा, मतलब अब वो अपना या तो कार्ड फेंक सकते हैं या तो डेक से कार्ड उठा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो सेल्फ लेगा, वो पाइल को लेगा माई पाइल, और वो डेक को लेगा माई डेक। उसके बाद वो क्या करेगा, वो पाइल में से सबसे ऊपर वाला कार्ड उठाएगा, वो चेक करेगा माई पाइल डॉट, एक सेकंड, पाइल डॉट, मुझे चाहिए गेट लास्ट कार्ड, गेट लास्ट कार्ड को मैं दूंगा सेल्फ माई पाइल, और ये मुझे दे देगा लास्ट कार्ड। अप कार्ड इक्वल्स टू पाइल डॉट गेट कार्ड माई कार्ड। ओके, इफ़ अप कार्ड इज इक्वल टू फॉल्स, अभी तक किसी ने कार्ड चला ही नहीं है, तो मैं कुछ भी चल सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं रैंडमली भी चल सकता हूँ। तो अगर मैं रैंडमली चल सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं रैंडमली चल सकता हूँ, तो मैं कैसे चलूँगा रैंडमली, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, ऊपर से हम लोग सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ जाएंगे यहाँ और लिख देंगे इंपोर्ट रैंडम। अब हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे कार्ड इज़ इक्वल टू रैंडम। कार्ड हम लोग कहाँ से उठाएंगे, सेल्फ डॉट कार्ड्स में से, सेल्फ डॉट कार्ड्स में से रैंडम डॉट रैंडेंट, कोई भी एक रैंडम इंटीजर आएगा 0 से लेके लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स -1 तक, इसके बीच में से कोई भी एक रैंडम नंबर ये उठाएगा और कार्ड्स में से मुझे एक रैंडम कार्ड दे देगा।
और इसको एज एन इंडेक्स ले लेते हैं इसको, दिस विल बी आवर इंडेक्स। कार्ड हो जाएगा सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई, सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट पॉप आई, आई इंडेक्स सॉरी इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो पॉप हो जाएगा वो वाला कार्ड। कार्ड हमें मिल चुके हैं और हम लोग रिटर्न कर देंगे कार्ड। ये एआई का मूव होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग को डेक के साथ भी खेलना होगा, पाइल के साथ भी खेलना पड़ेगा। तो माई पाइल डॉट ऐड कार्ड, ऐड कार्ड ही होता है ना, मैं यूज़ कर सकता हूँ पाइल डॉट ऐड कार्ड माई पाइल एंड आई विल गिव देम द कार्ड। और ऐसे मैंने पाइल में एक कार्ड डाल दिया, खुद से कार्ड हटा दिया, काम ख़त्म मेरा। एल्स अगर अप कार्ड फॉल्स नहीं हुआ, मतलब ऊपर कोई ना कोई कार्ड पड़ा है, अब कौन सा कार्ड पड़ा है ये मुझे नहीं पता। ये एल्स एक्चुअली यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? अगर इफ़ चल गया तो रिटर्न हो ही जाएगा, और अगर इफ़ नहीं चला तो ये चल ही जाएगा। तो एल्स लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली सोच सकता हूँ कि अब करना क्या चाहिए मुझे। अब मुझे ऊपर कार्ड का देखना पड़ेगा, इफ़ अप कार्ड। अब यहाँ हम लोग एक टाइप दे देते हैं, हर कार्ड का एक टाइप होगा कार्ड, हर वाइल्ड कार्ड का एक टाइप होगा वाइल्ड कार्ड, डेक का टाइप होगा डेक, और पाइल का टाइप होगा पाइल, ऊनो गेम का टाइप होगा गेम, प्लेयर का टाइप होगा प्लेयर, एआई प्लेयर का टाइप होगा एआई। अब अगर इफ अप कार्ड डॉट टाइप, या तो वो कार्ड होगा या तो वाइल्ड कार्ड होगा। अगर वो एक वाइल्ड कार्ड हुआ, अगर वो एक वाइल्ड कार्ड हुआ तो अब मुझे चेक करना है कौन सा वाइल्ड कार्ड है। तो अब मुझे उसका कंटेंट चेक करना है। इफ अप कार्ड डॉट कंटेंट इज इक्वल टू +4, मतलब अब मुझे +4 ही फेंकना पड़ेगा उससे बचने के लिए। तब मैं चेक करूँगा इफ़ अब मुझे अपने सारे कार्ड्स में चेक करना पड़ेगा। फॉर आई इन सेल्फ डॉट कार्ड्स, इफ़ आई डॉट कंटेंट, ओ कंटेंट से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ आई डॉट टाइप इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड। तब मैं चेक करूँगा इफ़ आई डॉट कंटेंट इज इक्वल टू +4। तब मैं क्या करूँगा, मैं इस कार्ड को चल दूँगा। तो एक चलने के लिए यहाँ अलग से बनाते हैं डेफ चलना। चलना क्या लेगा, सेल्फ लेगा, माई पाइल लेगा, माई डेक लेगा और कार्ड लेगा। और वो क्या कर देगा, वो कर देगा माई पाइल, या फिर छोड़ इसको इसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं। अगर ये कंटेंट +4 हुआ तब हम लोग कार्ड, ये हमारा अगर आई +4 है तो हम लोग पाइल में ऐड कर देंगे माई पाइल डॉट ऐड कार्ड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं पाइल डॉट ऐड कार्ड माई पाइल। हम लोग पाइल में कार्ड ऐड कर देंगे। कौन सा कार्ड ऐड कर देंगे, हम लोग आई ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा +4 वाला कार्ड, +4 वाला कार्ड ऐड हो चुका है। अब हम लोग खुद के कार्ड्स में से उसको रिमूव कर देंगे। सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट पॉप इंडेक्स। अब इंडेक्स मुझे कहाँ से मिलने वाला है, इसलिए मैं इसको भी इंडेक्स कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स, सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स। जहाँ जहाँ भी मैं आई यूज़ कर रहा हूँ वहाँ मैं सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स लिखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ इंडेक्स की भी ज़रूरत है इसीलिए। तो आई डॉट कंटेंट नहीं, सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स, सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स। और यहाँ हम लोग लिख देंगे फॉर इंडेक्स इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स पॉप कर देंगे, कार्ड ऐड कर देंगे पाइल में।
और कार्ड ऐड हो चुका है फाइल में, सेल्फ डॉट कार्ड डॉट पॉप हो चुके हैं। अब फिर हम लोग इस कार्ड को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई, सॉरी सेल्फ डॉट कार्ड एट इंडेक्स। तो ये हो गया अगर कार्ड +4 हुआ। अब कार्ड जो कुछ और भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब मुझे वो भी देखना पड़ेगा, और उसके लिए अब मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स के एक काम करते, स्टार्टिंग में हम लोग पहले एक बेसिक ऊनो तो बना ले, तो इसलिए हम लोग ये रखेंगे, +4 कार्ड्स रखेंगे, +2 कलर चेंज, ये सब कुछ भी नहीं रखेंगे एक बारी के लिए। +4 होगा, रेड ब्लू येलो ग्रीन होगा, बस ये इतने काफ़ी हैं। तो अब इधर जाएंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट कार्ड एट इंडेक्स, ठीक है, वाइल्ड कार्ड का काम इधर ही ख़त्म होता है। एल्स मतलब अब वो एक नॉर्मल कार्ड है, अगर वो एक सेंड या नॉर्मल कार्ड की तो ज़रूरत ही नहीं मुझे इधर। अगर वाइल्ड कार्ड हुआ, +4 हुआ, ये करेंगे। और अगर ये सब करने के बाद भी, ये फॉर लूप चलाने के बाद भी रिटर्न नहीं हुआ, मतलब मेरे पास +4 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में से 4 कार्ड उठाऊँगा। तो फॉर डैश इन रेंज 4 4 बार मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड माई पाइल, या फिर लिख देते हैं डेक डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ। डेक में से हम लोग लास्ट कार्ड को लेते जाएंगे, माई डेक देंगे, माई डेक में से हम लोग लास्ट कार्ड उठाएंगे 4 बार और अपने कार्ड्स में उसको डाल देंगे, एंड देन वी विल रिटर्न 4 का मतलब 4 कार्ड उठा लिया हमने। अगर अब वाइल्ड कार्ड है तो उसका +4 छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता अभी के लिए। अब हम लोग एल्स में जाएंगे, और एल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर इफ़ चल गया तो चले गया, एल्स की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग यहाँ डायरेक्टली सोचेंगे अब क्या हो सकता है। अब या तो कार्ड है नॉर्मल कार्ड, वो वाइल्ड कार्ड नहीं है। अब अगर वो नॉर्मल कार्ड है तो हम लोग ले लेंगे कलर ऑफ कार्ड इक्वल्स टू अप कार्ड डॉट कलर, नंबर ऑफ कार्ड इक्वल्स टू अप कार्ड डॉट नंबर, है ना, कलर और नंबर ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन सेल्फ डॉट कार्ड्स, अपने कार्ड्स में अब हम लोग चेक करने वाले हैं इफ़, अब यहाँ रेंज ऑफ लेंथ ले लेते हैं, क्या पता हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ जाए। रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स, इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई का कलर ऑफ कार्ड से मैच हो जाए, तब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग इसको फेंक सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे फेंकेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे पाइल डॉट ऐड कार्ड, माई पाइल देंगे, एंड हम लोग देंगे सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई। इस कार्ड को हम लोग ऐड कर देंगे, अपने कार्ड्स में से इसको पॉप कर लेंगे, सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट पॉप आई, और इस कार्ड को हम लोग रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई। अगर कलर मैच कर दिया, इफ़ कलर नहीं मैच करके अगर नंबर मैच कर गया तो भी हमारा काम चल जाएगा। डॉट नंबर इक्वल्स टू कलर नंबर ऑफ कार्ड, नंबर मैच कर गया तो हम लोग वो नंबर का यूज़ कर लेंगे और फेंक देंगे। अगर ये दोनों ही मैच नहीं किया, इसका मतलब हमारे पास वो नंबर नहीं है, वो कार्ड भी, वो नंबर भी नहीं है और वो कलर भी नहीं है। अब हमारे पास एक तरीका, हम लोग +4 फेंक सकते हैं, +4। तो हम लोग यहाँ यहीं पे लिख देंगे इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई इक्वल्स टू कार्ड, सबसे पहले ऊपर हमें वाइल्ड कार्ड देना पड़ेगा। इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड। अगर ये एक वाइल्ड कार्ड है तब हम लोग ये सब चेक करेंगे। अगर ये एक वाइल्ड कार्ड नहीं है तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल कार्ड है, एल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक नॉर्मल कार्ड है, सॉरी ये नॉर्मल कार्ड इधर है, नॉर्मल कार्ड, एल्स अगर ये एक वाइल्ड कार्ड हुआ तो ऑब्वियसली ये +4 है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चेक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बाद में हम लोग +4 की जगह और भी कार्ड देने वाले हैं। इफ़ सेल्फ डॉट कार्ड्स एट आई डॉट कंटेंट इक्वल्स टू +4, तब हम लोग इस +4 को डाल देंगे,
तो फिर से हम लोग ये 3 लाइन को कॉपी करेंगे और इधर भी पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल में इस कार्ड को डाल देंगे, अपने कार्ड्स में से इसको हटा देंगे, इस कार्ड को रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मूव। अच्छा, अगर ये दोनों ही नहीं हुआ, अगर मतलब हमारे पास कार्ड को विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास +4 है, ना हमारे पास वो नंबर है, ना हमारे पास वो कलर है, तो एट दी एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे डेक। हम लोग डेक से कार्ड लेंगे, ये नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे डेक डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ। न्यू कार्ड इक्वल्स टू डेक डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ, और इस न्यू कार्ड को हम लोग सेल्फ डॉट कार्ड्स में ऐड कर देंगे। सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट ऐड, सॉरी, सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड, इस न्यू कार्ड को हम लोग उसमें डाल देंगे। एक्चुअली ऐड कार्ड का मैंने ऑप्शन बनाया था, मैं बार बार अपेंड क्यों कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। सेल्फ डॉट न्यू कार्ड्स डॉट अपेंड न्यू कार्ड, मैं डिलीट कार्ड भी बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पॉप यूज़ कर रहा हूँ कब से, पर कोई बात नहीं, बात एक ही है। तो सेल्फ डॉट कार्ड्स में मैं इसको अपेंड करूँगा और मैं रिटर्न कर दूँगा 1, मतलब हमने एक कार्ड उठाया है। ये हो गया AI प्लेयर के मूव के बारे में। अब हमें यहाँ एक बनाना पड़ेगा डेफ ऑथेंटिक, जो चेक करेगा जो मूव है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो ऑथेंटिक है या नहीं इसको चेक करने के लिए वो फाइल को लेगा, और वो क्या लेगा वो कार्ड को लेगा, जो कार्ड हम लोग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सिंपली अप कार्ड लेगा जो सबसे ऊपर कार्ड पड़ी है फाइल में, और न्यू कार्ड लेगा, और वो चेक करेगा इस कार्ड को फेंका जा सकता है या फिर नहीं। तो ऑथेंटिक थ्रो। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे इफ़ अप कार्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड, मतलब अगर ये वाइल्ड कार्ड है तो वाइल्ड कार्ड के ऊपर वाइल्ड कार्ड ही फेंका जा सकता है। तो इफ़ न्यू कार्ड डॉट टाइप इज़ नॉट इक्वल टू वाइल्ड कार्ड, तब तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। वाइल्ड कार्ड के ऊपर नॉर्मल कार्ड हम लोग नहीं फेंक सकते। एल्स ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ऑलरेडी चला जाएगा, तो एल्स क्या हम लोग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे इफ़ आपका डॉट कंटेंट इक्वल्स टू +4 एंड न्यू कार्ड डॉट कंटेंट इक्वल टू +4, अगर दोनों का कंटेंट +4 हुआ तब हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब अगर वो एक नॉर्मल कार्ड हुआ, इफ़ अप कार्ड डॉट कलर इक्वल्स टू न्यू कार्ड डॉट कलर, तब हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू। इफ़ अप कार्ड डॉट नंबर इक्वल्स टू न्यू कार्ड डॉट नंबर, तब हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये हमारा ऑथेंटिक शो चेक करेगा। इसके बाद डेफ ऑथेंटिक ड्रॉ है ना, डेफ ऑथेंटिक ड्रॉ, ये क्या करेगा, ये अप कार्ड ही नहीं, ये पूरे पाइल को लेगा, क्योंकि पाइल में क्या पता बहुत सारे +4 गिरे हुए हों। तो माई पाइल को ये लेगा और ये ड्रॉ चेक करेगा, ये माई पाइल को लेगा और ये चेक करेगा इसमें से ड्रॉ करना चाहिए या फिर नहीं। तो ऑथेंटिक ड्रॉ अब क्या करने वाला है, थोड़ी देर सोचना पड़ेगा हमें। एक सबसे पहले लिस्ट बनाएगा, एंड फॉर आई इन, सबसे पहले हम लोग रिवर्स कर देंगे माई पाइल को। तो रिवर्स हम लोग कैसे करेंगे, माई पाइल डॉट रिवर्स से शायद रिवर्स हो जाएगा। ओ सॉरी, माई पाइल तो एक पाइल ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ -1, इंडेक्स इक्वल्स टू -1, वाइल इंडेक्स क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, हाँ, वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू
-1 इंटू लेंथ ऑफ माई पाइल डॉट कार्ड्स, शायद ये सही है, लेंथ ऑफ माई पाइल डॉट कार्ड्स। तो जैसे -1 होगी फिर -2 होगी जब तक ये लेंथ ऑफ माई पाइल डॉट कार्ड से ज़्यादा है, शायद ही सही है। जब तक ये है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इफ़ माई पाइल, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे इफ़ माई पाइल डॉट कार्ड इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड, या फिर सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कार्ड के लिए चेक करेंगे माई पाइल डॉट कार्ड्स एट -1, यानी कि लास्ट कार्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू नॉर्मल कार्ड। अगर एक नॉर्मल कार्ड हुआ तब तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ये एक नॉर्मल कार्ड है ऊपर तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं, हमारी मर्जी, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो रिटर्न कर देगा 1। लेकिन अगर ये एक वाइल्ड कार्ड है, अगर माई पाइल के सबसे ऊपर एक वाइल्ड कार्ड है तो अब इसको चेक करना पड़ेगा, अगर वो वाइल्ड कार्ड +4 हुआ, इफ माई पाइल डॉट कार्ड्स डॉट -1 डॉट कंटेंट इक्वल्स टू +4, तब हमें चेक करने होंगे कितने +4 है। तो वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एंड माई पाइल एट इंडेक्स, जब तक माई पाइल एट इंडेक्स इक्वल्स टू +4 तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे, l डॉट अपेंड माई पाइल डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स, माई पाइल डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स। जब तक ये कार्ड +4 है तब तक हमें मिल जाएगा कि कितने +4 हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ ले लेंगे लेंथ इक्वल्स टू लेन ऑफ l, कितने +4 हमें मिल जाएंगे, और हम लोग ये रिटर्न कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 4, कितने कार्ड उठाने पड़ेंगे। ये ऑथेंटिक ड्रॉ हो गया। तो हमारे पास ऑथेंटिक ड्रॉ है, ऑथेंटिक थ्रो है, EI प्लेयर भी ऑलमोस्ट ठीक ही बन चुका है, प्लेयर भी बन चुका है, ऊनो गेम बन चुका है, पाइल बन चुके हैं। इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्न होने से ये सब होगा। एंड +=1 की जगह -=1, ये सब तभी होगा जब डायरेक्शन 1 होगी। इफ़ डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 तब ये सब होगा, इफ़ सेल्फ डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू 1। अगर डायरेक्शन 1 नहीं हुई तो ये सब नहीं होगा, अगर डायरेक्शन 1 हुई तो ये सब होगा। और अभी के लिए हमारी डायरेक्शन 1 ही होने वाली है क्योंकि हम लोग रिवर्स वगैरह कुछ डाल ही नहीं रहे हैं। इसके बाद डेफ चेकविन हमें बनाना पड़ेगा। डेफ चेकविन, चेकविन क्या करेगा, सेल्फ ले लेगा ना, प्लेयर्स लेगा, सॉरी प्लेयर्स लेगा जितने भी हैं, फॉर आई इन प्लेयर्स, हर एक प्लेयर के पास, हर एक प्लेयर को वो लेगा और वो चेक करेगा इफ़ प्लेयर्स, हर प्लेयर के कार्ड्स है ना, हाँ, इफ़ प्लेयर्स एट ना, इफ़ आई डॉट कार्ड्स, अगर इसकी लेंथ 0 हो गई तो रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। अब हमारे यहाँ क्या बचा हुआ है, स्टैंडर्ड ऊनो सेट बचा हुआ है। तो स्टैंडर्ड ऊनो सेट को एक बार हम लोग यहाँ जाके चेक करते हैं, स्टैंडर्ड ऊनो सेट क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऊनो सेट एंड आई थिंक ये एक ही होने चाहिए क्या, एक तो शायद नहीं होते। तो हम लोग यहाँ खुद के एक ऊनो स्टैंडर्ड सेट बना लेते हैं ना। हम लोग यहाँ एक लिखते हैं ऐसे कि आवर स्टैंडर्ड ऊनो सेट, आवर स्टैंडर्ड ऊनो सेट क्या होने वाला है, 5 ठुक 0 से लेके 9 तक के रेड, ब्लू एंड येलो एंड ग्रीन, ये 5 ठुक होने वाले हैं, यानी कि 5 0 रेड, 5 0 येलो, 5 0 ब्लू वैसे। और हमारे पास होने वाले हैं 10 +4 कार्ड्स, ये होने वाला है हमारा ऊनो सेट।
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 5 बार हम लोग क्या करेंगे, ऊनो सेट। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन कलर्स, एक कलर्स बना देते, कलर्स इक्वल्स टू रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। तो फॉर जे इन कलर्स अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ऊनो सेट में हम लोग ऐड करेंगे ऊनो सेट डॉट अपेंड, हम लोग एक कार्ड ऐड करने वाले हैं जिसका नंबर होने वाला है आई और कलर होने वाला है जे। तो ऐसे हमारे पास 5 टू 0 से लेके 9 तक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन आ जाएगा। इसके बाद हमें 10 + 4 ऐड करने, तो फॉर आई इन रेंज 10, 10 बार हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे ऊनो सेट डॉट अपेंड वाइल्ड कार्ड और कंटेंट देने वाले +4, और ये हमारा ऊनो सेट रिटर्न कर देगा। डेक में एक होना चाहिए हमारे पास डेक डेफ शफल, शफल लेगा सेल्फ को एंड इट विल शफल इट। शफल के लिए हम लोग रैंडम का शफल यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रैंडम डॉट शफल सेल्फ डॉट कार्ड्स। शफल एक रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन है जो कि कार्ड्स नाम की इस लिस्ट को शफल कर देगा। एंड जस्ट फॉर आवर बेनिफिट मैं यहाँ फॉर आई इन रेंज 10 लिख रहा हूँ ताकि 10 बार शफल कर दे, 10 बार ही शफल कर देगा तो ये अच्छे से शफल हो जाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट कार्ड्स। एंड आई थिंक सब कुछ अब रेडी है। अब हम लोग गेम को बनाते हैं। गेम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे यूज़र इक्वल्स टू प्लेयर, यूज़र एक प्लेयर बना देंगे। एंड उसके बाद ए आई प्लेयर्स इज इक्वल टू अ लिस्ट, ए आई प्लेयर काउंट, कितने ए आई प्लेयर्स होने से वाले हमारे साथ, लेट्स से 6। तो फॉर आई इन रेंज ए आई प्लेयर काउंट 6 बार हम लोग क्या करेंगे, ए आई प्लेयर्स में हम लोग एक ए आई प्लेयर को डाल देंगे, डॉट अपेंड ए आई प्लेयर, एक ए आई प्लेयर को डाल देंगे, ठीक है, एक ए आई प्लेयर को डाल देंगे। इसके बाद हम लोग एक डेक बनाएंगे, माई डेक इज इक्वल टू डेक, माई पाइल इज इक्वल टू पाइल, पाइल बना दिया, डेक बना दिया। अब वाइल चेकविन, चेकविन को क्या चाहिए, सारे प्लेयर्स चाहिए। तो सारे प्लेयर्स के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, सारे प्लेयर्स चाहिए ना, हमारे पास एक प्लेयर है, 6 प्लेयर है, जैसे हमारे पास यहाँ एक वैल्यू है और यहाँ एक लिस्ट है। पाइथन वे टू ऐड, अभी एक सेकेंड, हाँ, टू ऐड अ वैल्यू इन अ लिस्ट एट द बैक but not change the list itself. Original +4, ओके, तो मैं प्लस का यूज़ करके शायद कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा प्लस, चेकविन को मैं यहाँ दूँगा ए आई प्लेयर्स प्लस यूज़र। तो जब तक चेकविन फॉल्स है, जब तक कोई जीता नहीं है, तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, जब तक कोई जीता नहीं है तब तक मैं गेम खिलाने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा प्रिंट टर्न और यहाँ लिख दूँगा माई ऊनो गेम, गेम इज़ इक्वल टू ऊनो गेम। तो जब तक कोई जीता नहीं है, ऊनो गेम में ऐड करना पड़ेगा शायद मुझे प्लेयर्स, गेम डॉट ऐड प्लेयर, और मैं इन सभी को ऐड कर दूँगा एज प्लेयर्स। तो टर्न अभी किसका है, अभी टर्न है गेम डॉट नेक्स्ट टर्न का।
तो ये मुझे बता देगा अब नेक्स्ट टर्न किसका है, और जिसका भी नेक्स्ट टर्न होने वाला है मैं यहाँ लिख दूँगा टर्न इफ़, और यहाँ मैं लिख देता हूँ करेंट प्लेयर इक्वल्स टू गेम डॉट नेक्स्ट टर्न, एंड यहाँ मैं लिखूँगा करेंट प्लेयर, टर्न अभी करेंट प्लेयर का है। इफ़ करेंट प्लेयर डॉट टाइप इज इक्वल टू ए आई, अगर वो एक ए आई प्लेयर है तो उसको मूव ए आई के हिसाब से हमें कराना पड़ेगा। ये यूज़र को हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे उसका मूव चलने का, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे करेंट प्लेयर डॉट मूव। सबसे पहले हम लोग डेक को शफल करेंगे, माई डेक डॉट शफल, शफल करे बिना तो चीटिंग हो जाएगी। तो करेंट प्लेयर डॉट मूव है ना, करेंट प्लेयर डॉट मूव, या फिर रुको फंक्शन कौन सा ये देखने के लिए मैं यहाँ लिख दूँगा ए आई प्लेयर डॉट मूव। इसको मुझे देना पड़ेगा एक ए आई प्लेयर जो कि है हमारा करेंट प्लेयर, पाइल देना पड़ेगा यानी कि माई पाइल, डेक देना पड़ेगा यानी कि माई डेक, और हो गया। तो ये मूव कर देगा, और सबसे पहले ऊपर यहाँ दिखाएगा प्रिंट पाइल फॉर आई इन माई पाइल डॉट कार्ड्स, पाइल शो करेंगे हम लोग यहाँ, एक हम लोग यहाँ ऊपर बना देते हैं ना, या फिर यहीं पे बनाते हैं, बार बार फंक्शन क्यों बनाना। पाइल इफ लेंथ ऑफ माई पाइल डॉट कार्ड्स इक्वल टू 0, तब हम लोग प्रिंट कर देंगे एम्प्टी पाइल। एल्स अगर वो 0 नहीं हुआ तो फॉर आई इन माई पाइल डॉट कार्ड्स, हर कार्ड के लिए हम लोग यहाँ चेक करेंगे इफ़ आई डॉट टाइप इज इक्वल टू कार्ड, तब हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे आई डॉट कलर कॉमा आई डॉट नंबर। एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर वो एक वाइल्ड कार्ड हुआ तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे आई डॉट कंटेंट, इंडेंटेशन ठीक से देंगे। इस तरीके से हम लोग सारे कार्ड्स को प्रिंट कर देंगे पाइल के, और प्रिंट टॉप मोस्ट कार्ड, और ये भी हम लोग तभी करेंगे जब पाइल के अंदर कुछ हो। फिर हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे पाइल डॉट गेट लास्ट कार्ड माई पाइल, और हमें लास्ट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ टर्न दिखाएंगे, अगर टर्न ए आई का हुआ तो ए आई चल देगा। एल्स अगर टर्न यूज़र का हुआ तो हम लोग यूज़र को अब 2 ऑप्शन देने वाले हैं, वाइल ऑथेंटिक ड्रॉ या ऑथेंटिक थ्रो। ठीक है, एक बार ही हम लोग लेंगे पहले यूज़र से, हाँ, वाइल चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर चॉइस, प्रिंट 1 फॉर ड्रॉ कार्ड एंड प्रिंट 2 फॉर थ्रो कार्ड। अब हमें यूज़र को उसके कार्ड्स भी दिखाने पड़ेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसके बाद प्रिंट योर कार्ड्स एंड देन फॉर आई इन प्लेयर नहीं यूज़र, फॉर आई इन यूज़र डॉट कार्ड्स इफ आई डॉट टाइप इज इक्वल टू कार्ड, तब प्रिंट आई डॉट कलर कॉमा आई डॉट नंबर, एल्स प्रिंट आई डॉट कंटेंट। कार्ड्स दिखाने के लिए तो ड्रॉ कार्ड या फिर थ्रो कार्ड। अगर यूज़र करता है ड्रॉ कार्ड तो उसको अब ड्रॉ कार्ड करने का मौका दे देंगे, मैच चॉइस केस 1 ड्रॉ कार्ड करना चाहते हैं यूज़र, तो इंडेक्स इज इक्वल टू इंट इनपुट कार्ड नंबर,
अब कार्ड के एक यूज़र को नंबर भी दिखाएंगे हम लोग, तो फॉर आई इन यूज़र डॉट कार्ड या एक इंडेक्स देंगे, इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, ताकि शुरू 1 से हो, शुरू 1 से हो। तो कार्ड नंबर हम लोग यूज़र से मांगेंगे और यूज़र जो भी कार्ड नंबर देगा उसको हम लोग -1 कर देंगे, और उसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट कार्ड्स में से उसको चेक करेंगे। तो इफ़ ऑथेंटिक ड्रॉ सेल्फ डॉट, इफ़ ऑथेंटिक ड्रॉ, हमें इसको क्या देना है, सिर्फ पाइल देना है क्या ऑथेंटिक ड्रॉ को, माई पाइल ऑथेंटिक ड्रॉ, एक सेकंड, ड्रॉ कार्ड बोले ना, तो ड्रॉ कार्ड अगर ऑथेंटिक ड्रॉ हुआ, ऑथेंटिक ड्रॉ ये 1 रिटर्न करेगा, लेंथ इंटू 4 रिटर्न करेगा, और हाँ 1 या फिर लेंथ इंटू 4 हम लोग कर सकते हैं। ऑथेंटिक ड्रॉ हमेशा चलेगा। तो सेल्फ डॉट, तो हम लोग कार्ड में से डेक उठाएंगे, फॉर डैश इन रेंज कितनी बार, ऑथेंटिक ड्रॉ, ऑथेंटिक ड्रॉ को हम लोग देंगे पाइल, और वो जितना नंबर बोलेगा उतनी बार हम लोग सेल्फ डॉट यूज़र डॉट कार्ड्स डॉट ऐड कार्ड या यूज़र डॉट कार्ड्स डॉट अपेंड हम लोग क्या कर देंगे, या फिर यूज़र डॉट ऐड कार्ड के हम लोग क्या कर देंगे, प्लेयर डॉट ऐड कार्ड हम लोग क्या कर देंगे, यूज़र देंगे और हम लोग एक कार्ड देंगे। कार्ड के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे माई डेक डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ। यहाँ हमें ये लगाना पड़ेगा एंड बस हम लोग यहाँ लिख देंगे कंडीशन इक्वल्स टू फॉल्स, कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू, मतलब यूज़र ने सब कुछ ठीक से किया, कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू। एंड केस 2, अगर यूज़र कोई कार्ड थ्रू करना चाहते हैं तो हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू इंट इनपुट कार्ड नंबर। इफ़ ऑथेंटिक थ्रो, अगर यूज़र का थ्रो बिल्कुल ऑथेंटिक है, अप कार्ड हम लोग देंगे, अप कार्ड हम लोग कैसे देंगे, पाइल में से देंगे, माई पाइल डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड गेट लास्ट कार्ड कॉमा न्यू कार्ड, न्यू कार्ड यानी कि यूज़र के कार्ड्स, यूज़र डॉट कार्ड्स एट एक्स। अगर ये ऑथेंटिक हुआ, अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो हम लोग कार्ड फेंक देंगे, माई पाइल डॉट ऐड कार्ड, कौन सा कार्ड हम लोग ऐड करेंगे, यूज़र डॉट कार्ड्स एट, यूज़र डॉट कार्ड्स एट एक्स, या -1 लगाएंगे। तो अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो हम लोग कंडीशन को भी ट्रू कर देंगे और हम लोग वो कार्ड डाल देंगे और यूज़र डॉट कार्ड्स में से वो कार्ड निकाल देंगे। यूज़र से डिलीट कार्ड डायरेक्टली कर देते ना, प्लेयर डॉट डिलीट कार्ड, यूज़र देंगे, कार्ड की एक इंडेक्स देंगे x, और उस कार्ड को हम लोग डिलीट कर देंगे यूज़र के पास से। तो डालेंगे कार्ड, यूज़र के पास से कार्ड डिलीट कर देंगे, हो जाएगा काम। अगर ऑथेंटिक नहीं हुआ कार्ड फेंकना, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लिख देते कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू एक बारी के लिए, वाइल ना कंडीशन इक्वल्स टू फॉल्स लिखेंगे ना स्टार्टिंग में, वाइल कंडीशन इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे। कंडीशन को हम लोग कर देंगे फॉल्स, जब भी यूज़र का टर्न आएगा कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, और जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक हम लोग ये सब चलाते रहेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग इस सब से बाहर आ जाएंगे, है ना। और अगर ये सब हो गया, ये चेक विन वाला काम हो गया, अगर कोई जीत गया तो हम लोग यहाँ जाएंगे फॉर आई इन प्लेयर्स, फॉर आई इन प्लेयर्स या फॉर आई इन गेम डॉट प्लेयर्स,
शायद फॉर आई इन गेम डॉट प्लेयर्स। ज़रा जाके देखते हैं गेम, ऊनो गेम का है। ऊनो गेम में हाँ प्लेयर्स पी कैपिटल। तो फॉर आई इन गेम डॉट प्लेयर्स इफ आई डॉट कार्ड if length of I dot cards equal to 0, तब हम लोग प्रिंट कर देंगे I dot name 1। तो हम लोग एक नेम भी देने वाले सबको। तो एक नॉर्मल प्लेयर को हम लोग देंगे नेम यूज़र ऑटोमेटिकली, और एक AI प्लेयर को हम लोग देंगे नेम AI ऑटोमेटिकली। और हम लोग यहाँ जब इसको बना रहे हैं प्लेयर्स को, तब हम लोग यहाँ नेम भी दे देंगे। एक ऑप्शनल नेम का इधर ऑप्शन देते हैं। अगर उन्होंने नेम दिया तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर देंगे। सिमिलरली अगर इधर उन्होंने नेम दिया तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। फिर हम लोग यूज़र से पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ये सब करने से पहले। तो स्टार्टिंग में हम लोग पूछ लेंगे नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। और यूज़र को बनाते टाइम वो नेम दे देगा, और AI को बनाते टाइम वो क्या नेम देगा, वो देगा AI प्लस स्ट्रिंग ऑफ आई, AI 0 AI 1 इस तरीके से। और जिसको जीतना होगा वो जीत जाएगा। अब इसे रन करते हैं, काफ़ी सारे एरर्स आ सकते हैं। लेट्स सी एंटर योर नेम क्लीनॉइड क्राफ्ट्स। फर्स्ट एरर आ चुका है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कार्ड्स, लाइन नंबर 244। एक सेकंड, इधर कैसे आ गए हम लोग? ओ, हमने किसी को कार्ड्स तो दिया ही नहीं है अभी तक। हमें सबको एक एक कार्ड, सबको कार्ड्स भी तो देना पड़ेगा। तो अब हम लोग कार्ड्स कैसे देंगे? हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स का फंक्शन बनाएंगे। डेफ डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स। डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स क्या लेगा? डेक लेगा, प्लेयर्स लेगा, नंबर लेगा। फॉर आई इन प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स है, फॉर जे इन नंबर, जे इन रेंज नंबर, मतलब हर प्लेयर को वो इतनी बार क्या कर देगा, वो आई डॉट एड कार्ड माई डेक डॉट गेट, या फिर डेक डॉट गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ माई डेक, हो गया। तो वो सबको ऐसे कार्ड दे देगा। तो हम लोग यहाँ कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स, डेक देंगे हम लोग माई डेक, प्लेयर्स देंगे हम लोग AI प्लेयर प्लस यूज़र, ये देंगे हम लोग, एंड नंबर देंगे हम लोग लेट्स से 5। सबको 5 कार्ड्स मिल जाएंगे। एंटर योर नेम क्लीनॉइड क्राफ्ट्स। एक और एरर आ चुका है फाइनली। सो डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स सेल डॉट कार्ड -1, लाइन नंबर 50 में कैसे दिक्कत आ गई है? कार्ड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड -1, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। डेक के अंदर 0 कार्ड्स है क्या? डेक के अंदर ही 0 कार्ड्स है शायद। डेक के अंदर 0 कार्ड्स तो नहीं होने चाहिए। क्लास डेक में जाएंगे, सेल डॉट कार्ड्स रिटर्न ऊनो सेट, स्टैंडर्ड ऊनो सेट, स्टैंडर्ड ऊनो सेट होना चाहिए इसके अंदर। तो इधर दिक्कत क्या आ रही है ये समझना पड़ेगा। एक ही तरीका है कि सेल्फ डॉट कार्ड्स ही एम्प्टी है, इसीलिए ये नहीं हो रहा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ डीबग प्रिंट यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट कार्ड्स, और एक डीबग प्रिंट बना देंगे
डेव डीबग प्रिंट लेगा टेक्स्ट को, एंड वो डीबग मोड लेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा, या फिर को टेक्स्ट लेगा वो, और वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा टेक्स्ट को, एंड वो तभी करेगा जब इफ़ डीबग मोड इक्वल्स टू ट्रू। अब एक डीबग मोड बनाना पड़ेगा हमें, डीबग मोड। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ करेंगे डीबग मोड इक्वल्स टू ट्रू। अब इसे रन करेंगे, कुछ भी डाल देंगे। ओके, सो इट इज़ प्रिंटिंग, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इतने सारे कार्ड्स है तो सही। सेल्फ डॉट कार्ड्स में इतने सारे कार्ड्स हैं। फिर काम क्यों नहीं कर रहा ये? तो सेल्फ डॉट कार्ड्स अब कहाँ पे है? सेल्फ डॉट कार्ड्स यहाँ कहाँ सेल्फ डॉट कार्ड्स कहाँ है? डेक में है ना? हाँ, सेल्फ डॉट कार्ड्स में जब इतने सारे कार्ड्स हैं तो कार्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड्स एट -1, पीछे से गिनती शुरू होगी, -1 दे देंगे हम लोग, है ना? तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? एक बार मैं सेल्फ डॉट कार्ड्स को अच्छे से डीबग प्रिंट करता हूँ। तो फॉर आई इन सेल्फ डॉट कार्ड्स, ये सिर्फ डीबग पर्पसेस के लिए, डीबग पर्पस। तो फॉर आई इन सेल्फ डॉट कार्ड्स, इफ आई डॉट टाइप इक्वल्स टू कार्ड, तब मैं प्रिंट कर दूंगा आई डॉट नंबर एंड कलर। डीबग प्रिंट आई डॉट कलर प्लस आई डॉट नंबर, एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आई डॉट नंबर। एल्स हम लोग क्या करेंगे, डीबग प्रिंट आई डॉट कंटेंट। अब इसे रन करेंगे, एंटर योर नेम कुछ भी, तो आ तो गया हमारे पास। देखो, ग्रीन का 1 है, रेड का 3 है, रेड का 4 है, ब्लू का 3 है, ब्लू का 0 है, ब्लू का 4 है। ये से अनइवन तरीके से क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद डेक डॉट शफल भी तो किया था ना। हाँ, तो ठीक है। तो ये हमारे डेक के सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है यार? दिक्कत क्या आ रही है? ऐड कार्ड में हमने डेक दिया, डेक के अंदर इतने सारे कार्ड्स हैं, सेल्फ डॉट कार्ड्स इतने सारे हैं। फिर कार्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड्स एट -1 करो तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जा रही है। तो -1 का मतलब तो पीछे से गिनती शुरू होगी, तो वो आना चाहिए ना ग्रीन 1। या तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, हम लोग फर्स्ट कार्ड देंगे लास्ट कार्ड की जगह, और अब इसे रन करेंगे तो अब भी दिक्कत आ रही है। सेल्फ डॉट कार्ड्स ही दिक्कत दे रहा है। सेल्फ डॉट कार्ड्स में दिक्कत क्या है? सेल्फ डॉट कार्ड्स है मेरे पास, सेल्फ डॉट कार्ड से एक इंटीजर है, सेल्फ डॉट कार्ड से एक लिस्ट है, स्टैंडर्ड ऊनो सेट हमें दे रहा है। ये क्या, ये एक लिस्ट है? ऐसे एम्प्टी है ऊनो सेट डॉट अपेंड, हाँ एक लिस्ट है। और अगर लिस्ट है तो दिक्कत क्या है? ऊनो सेट एक लिस्ट है, ऊनो सेट। तो डेक में जब ये जा रहा है ऊनो सेट, सेल्फ डॉट कार्ड्स में भी वो कार्ड्स हैं सारे। फिर कार्ड इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड्स एट -1 कुछ भी करते ही सेल्फ डॉट कार्ड्स चला कहाँ जा रहा है सब कुछ सेल्फ डॉट कार्ड्स का?
हाँ, तो सेल्फ डॉट कार्ड्स एट let's check, let's ask ChatGPT. This is my code, this is my code, Cleanoid. This is my output. Explain the error. लिस्ट एम्प्टी नहीं है. You distribute cards here. One human player each, so you need 35 cards. ओके, अब मैं समझा. तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स की थोड़ी कमी है. कोई दिक्कत नहीं अगर हमारे पास कार्ड्स की कमी हो रही है. हम लोग 25-25 ये वाले कार्ड्स रखेंगे और 100 + 4 कार्ड्स रखेंगे. 25 कर देते, 100 कर देते, दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब जब मैं डालूँ डी, तब सारे कार्ड्स आ चुके हैं. टर्न आया एआई प्लेयर का, फिर सेकंड एआई प्लेयर का, थर्ड एआई प्लेयर का. ये क्या बात है. करंट प्लेयर एक लिस्ट है, लाइन नंबर 240. करंट प्लेयर एक लिस्ट कैसे हो सकता है. अब करंट प्लेयर एक लिस्ट है. करंट प्लेयर क्या है. सबसे पहली बात, करंट प्लेयर कहाँ है. करंट प्लेयर गेम डॉट नेक्स्ट टर्न. तो गेम डॉट नेक्स्ट टर्न मुझे सेट के वो क्यों दे रहा है. गेम डॉट नेक्स्ट टर्न मुझे देगा सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट 0, सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट 0, सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट सेल्फ डॉट प्लेड. ये सब में से कुछ देगा ना वो मुझे. तो सेल्फ डॉट प्लेयर्स जो है वो एक लिस्ट है. एक सेकेंड, शायद मैं कुछ समझ गया. क्या समझ गया मैं ये समझ गया कि अगर मैं यहाँ लिखूँ L = 1, 2, 3 + 4 then for I in L print I, और अब इसे अगर मैं रन करूँ तो 1, 2, 3, 4 ही तो आया. ये तो ठीक है. फिर तो यहाँ हमने AI players डॉट अपेंड, ठीक है, गेम डॉट एड प्लेयर AI प्लेयर. ओके, तो यहाँ जब मैं प्लेयर्स को ऐड करूँगा, यहाँ मुझे एक एक करके ऐड करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं यूज़र को एज अ प्लेयर ऐड कर दूँगा गेम के अंदर, या फिर यूज़र से भी पहले AI प्लेयर्स को ऐड कर दूँगा. तो फॉर आई इन AI प्लेयर्स, तब मैं AI प्लेयर्स को यहाँ ऐड कर दूँगा. AI प्लेयर आई. अब इसे रन करते हैं. क्लीनॉइड एंड टॉप मोस्ट कार्ड चेंज हो रहा था. योर कार्ड्स रेडिट. ओके, सब कुछ ठीक चल रहा था. अब फिर से एक दिक्कत आ गई है. तो इतनी देर तक ठीक चल रहा था. अभी जो डीबग प्रिंट है इसको हटाते हैं. ये डीबग प्रिंट बहुत ध्यादा एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है. तो डीबग प्रोसेस पर्पस को यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं. अब इसी तरह रन करते हैं. ध्रुव. ओके, तो सबसे पहले पाइल एम्प्टी है. अभी योर कार्ड्स हैं +4 +4 +4 +4, इतने सारे +4. टर्न अच्छे से दिखाना पड़ेगा मुझे. टर्न में उसने पाइल में कार्ड डाल दिया, ठीक है. फिर ऐसे टर्न में एक और पाइल में कार्ड डाल दिया. सब कुछ ठीक चल रहा है. सब कुछ ठीक चल रहा है. अब टर्न अब एक और AI प्लेयर का हो गया. AI प्लेयर मूव करना चाहता है, और जब वो मूव करना चाहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रही है लाइन नंबर 145 में. ज़रा लाइन नंबर 145 में जाए. टर्मिनल को खुला ही रखेंगे नीचे. लाइन नंबर 145, रिटर्न सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स. तो इंडेक्स में ऑलरेडी पॉप कर चुका हूँ, तो सेल्फ डॉट कार्ड्स एट इंडेक्स तो अब रहने ही नहीं वाली ना. तो
तो यहाँ मैं ऐसे नहीं कर सकता सेल्फ डॉट कार्ड एट इंडेक्स, मुझे यहाँ करना पड़ेगा कार्ड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड एट इंडेक्स, सेल्फ डॉट कार्ड एट इंडेक्स, और फिर मुझे यहाँ करना होगा रिटर्न कार्ड। ये गलती मैं और भी कुछ जगह किया था, तो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी सेम कोड कॉपी हुआ है ना, तो इस कोड को इधर भी लेके जाएंगे और इधर भी ये सेम चीज़ करेंगे। पाइल डॉट ऐड कार्ड में इंडेक्स नहीं, यहाँ आई होगा इंडेक्स की जगह, पता नहीं मैं क्यों कहीं आई कहीं इंडेक्स लिख देता हूँ, दिक्कत होती है कोड में। ये सबको आगे लाएंगे, इंडेंटेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है पाइथन में, और कार्ड के लिए इंडेक्स की जगह हर जगह आई आई करना पड़ेगा, आई आई। और यहाँ एक और जगह मैंने सेम गलती की है, तो फिर से इसको कॉपी करेंगे और इस जगह पे भी पेस्ट कर देंगे, फिर से इंडेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। और इधर भी वही गलती है, इधर भी उस गलती को हमें सुधारना होगा, इंडेंटेशन ठीक करना पड़ेगा। ओके, अब इसे ज़रा देखते हैं एक बारी, पहले एरर्स को ठीक करते हैं। टॉप मोस्ट कार्ड एंड टर्न, टॉप मोस्ट कार्ड और टर्न को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। टॉप मोस्ट कार्ड में मैं डायरेक्टली इस कार्ड को नहीं दिखा सकता, टॉप मोस्ट कार्ड में मैं यहाँ लिखूँगा माई कार्ड, या फिर टॉप मोस्ट कार्ड, या फिर अप कार्ड इक्वल्स टू दिस कार्ड, एंड इफ अप कार्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड, तब हम लोग प्रिंट करेंगे अप कार्ड डॉट कंटेंट। एल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्स का मतलब वो एक नॉर्मल कार्ड है, अगर वो एक नॉर्मल कार्ड है तो मैं प्रिंट करने वाला हूँ अप कार्ड डॉट नंबर एंड अप कार्ड डॉट कलर। तो ये हमारे अप कार्ड के लिए। एंड टर्न, टर्न में भी मैं डायरेक्ट एआई प्लेयर नहीं दिखा सकता, उसका नाम दिखाऊंगा डॉट नेम। अब ज़रा रन करते हैं, माय नेम इज़ ध्रुव। ओके, एक और एरर, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या चल रहा भाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इतने सारे +4 कैसे गिर गए। टर्न एआई 0 की है, सेल्फ डॉट कार्ड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कार्ड -1 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये ठीक है, डेक में कार्ड्स ख़त्म हो गए होंगे तो डेक रीसेट करना चाहिए था, लेकिन मेरी टर्न क्यों नहीं आ रही, मेरी टर्न क्यों नहीं आ रही, ये बात सोचने वाली है। तो अगर टर्न एआई की हुई तो एआई मूव करेगा, एल्स यूज़र को मूव करने का ऑप्शन देगा। एंड यहाँ जब भी डेक पे कुछ काम हो रहा है, डेक में एक बार जाएंगे, डेक से हम लोग कार्ड वगैरह लेते हैं ना, तो कार्ड वगैरह लेने का सिस्टम यहाँ पे है। तो अब कार्ड को मुझे पाइल भी देना पड़ेगा, जहाँ पे भी गेट लास्ट कार्ड है वहाँ पाइल देना पड़ेगा मुझे, जो बहुत बड़ा झमेले का काम है। तो जहाँ भी गेट लास्ट कार्ड होगा वहाँ मुझे पाइल देना पड़ेगा। एंड इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कार्ड्स इज इक्वल टू 0, तब मैं कर दूंगा रीसेट, तब मैं कर दूंगा डेक डॉट रीसेट सेल्फ यूजिंग माई पाइल। तो इस तरीके से रीसेट किया जा सकता है। तो अब जहाँ पे भी लास्ट कार्ड का ये यूज़ किया गया, गेट लास्ट कार्ड, वहाँ मुझे चीज़ ठीक करनी होगी। और अब इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, पर क्या कर सकते हैं। एक तरीका मैं इसको एक बारी चेंज ऑल ऑकरेंसेस यूज़ कर लूँ, सॉरी रीफैक्टर नहीं, चेंज ऑल ऑकरेंसेस, और अब मुझे दिख जाएंगी कहाँ कहाँ ये सब यूज़ हुई है। गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ यहाँ पे है, यहाँ पे है। गेट लास्ट कार्ड एंड विड्रॉ कहीं कहीं पे मैंने डेक डॉट यूज़ किया है, कहीं कहीं पे मैंने सेल्फ डॉट के तरीके से यूज़ किया है। ओके, तो एक एक करके सारी ऑकरेंस को अब ठीक करते हैं। ये फर्स्ट ऑकरेंस, तो ये इसको ठीक कर चुका हूँ मैं। सेकंड ऑकरेंस यहाँ पे है, तो माई डेक कॉमा माई पाइल।
माई पाइल। फिर से इसके चेंज ऑल ऑकरेंसेस पे जाएंगे और नेक्स्ट ऑकरेंस पे चलते हैं यहाँ। तो डेक में मुझे माई डेक देना पड़ेगा, मुझे माई पाइल देना पड़ेगा, दोनों ही मिसिंग है इधर, माई डेक एंड माई पाइल। फिर से चेंज ऑल ऑकरेंसेस, अगली ऑकरेंस इसकी है यहाँ पे जहाँ मुझे इसको पाइल देना पड़ेगा, माई पाइल। और कहीं इसकी ऑकरेंस है तो चलते हैं, यहाँ है ये लास्ट ऑकरेंस है, इसमें भी माई डेक एंड माई पाइल। ओ माई डेक यूज़ किया हुआ है तो सिर्फ माई पाइल। अब इसे रन करते हैं। ध्रुव इज़ माई नेम। एक और एरर। सबसे पहली बात, ये लोग इतना खेल कैसे रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। योर कार्ड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पाइल है। ये लोग इतना खेल लिए कि ये लोग पाइल पे अब काम कर रहे हैं। योर कार्ड्स ये है, टर्न ए आई ज़ीरो की हुई, ए आई ज़ीरो की टर्न से पहले ये सब कार्ड्स कौन रख के गया? ए आई ज़ीरो की टर्न से पहले ये सब कार्ड्स आए कैसे हैं? इसके बाद ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ए आई फोर, ए आई फाइव, ए आई सिक्स ऐसे होगा। ए आई ज़ीरो, इसकी भी टर्न ए आई ज़ीरो है, टर्न ए आई ज़ीरो की, दोबारा टर्न ए आई ज़ीरो की है, दोबारा टर्न ए आई ज़ीरो की, दोबारा टर्न ए आई ज़ीरो की है। क्या ए आई ज़ीरो ही खेलते रहेगा क्या इस गेम को? हर बार ए आई ज़ीरो ही खेल रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूट कार्ड किया वो सब ठीक है। नेक्स्ट टर्न में जब मैं जा रहा हूँ तो ए आई ज़ीरो, ए आई ज़ीरो, ए आई ज़ीरो, ए आई ज़ीरो। नेक्स्ट टर्न में एक बार चलते हैं हम लोग, चेक करते हैं नेक्स्ट टर्न में ऐसा हो क्यों रहा है। तो नेक्स्ट टर्न में जाएंगे, अगर सेल डॉट डायरेक्शन वन है, ऑब्वियसली सेल डॉट डायरेक्शन इधर वन ही है। इफ सेल डॉट प्लेड इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में सेल डॉट प्लेड इक्वल टू जीरो है तो सेल डॉट प्लेड इक्वल टू जीरो। इफ सेल्फ डॉट प्लेड इज इक्वल टू जीरो तो सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू जीरो ऐसे कैसे होगा? इफ सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल्स टू -1 तब सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू जीरो करो। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ध्रुव एंड एंटर चॉइस फाइनली। तो कितने ए आई ने खेला? ए आई ज़ीरो ने खेला, 1 ने खेला, 2 ने खेला, 3 ने खेला, 4 ने खेला, 5 ने खेला, और अब पाइल +4 से इन्होंने भर दिया है। मेरे पास भी 2 + 4 है। तो एंटर चॉइस, एक सेकंड, चॉइस एंटर करने से पहले मुझे दिखाना चाहिए ना क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास। एंटर चॉइस से पहले ये दोनों दिखाएगा। चॉइसेस, अब इसे रन करते हैं। एंटर योर नेम ध्रुव, टर्न ध्रुव की है। चॉइसेस, ड्रॉ कार्ड या फिर थ्रो कार्ड। ये लोग फिर से +4 से भर चुके हैं तो इसलिए, और मुझे इंडेक्स नहीं दिखा रही कार्ड की इंडेक्स, आई डोंट नो द कार्ड इंडेक्स। तो अब कार्ड इंडेक्स जानना पड़ेगा मुझे। तो योर कार्ड्स में जब भी योर कार्ड्स आएगा प्रिंट इंडेक्स भी होगा, इंडेक्स प्रिंट होगा, लेकिन एंड नहीं होगा, इसमें एंड नहीं होगा। एंटर योर नेम ध्रुव। तो मेरे कार्ड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 ग्रीन 17 ओके। ये लोग फिर से +4 से भर रहे हैं, इन लोग को +4 से बहुत मस्ती है। तो एंटर चॉइस, आई विल ट्राई टू थ्रो कार्ड। विच कार्ड विल आई थ्रो? आई विल थ्रो 3। दोबारा एरर। current player is equal to game dot next turn return self dot players at self dot played list index out of range। ओके, तो अब क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत ये आ गई है कि, क्या दिक्कत आ गई है? उनो गेम में चलेंगे और चेक करेंगे दिक्कत क्या आ रही है। तो नेक्स्ट टर्न जो है वो सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू -1 सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू 0 रिटर्न सेल्फ डॉट प्लेयर्स एट 0 एल्स इफ सेल्फ डॉट प्लेड इक्वल टू लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट प्लेयर्स। तो अभी जो सेल्फ डॉट प्लेड है तो कभी भी लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट प्लेयर्स के इक्वल टू नहीं होगा, -1। ये गलती है। दोबारा इसे रन करेंगे, इस बार ध्रुव देंगे। चॉइसेस, दोबारा ये लोग +4 से भर चुके हैं। इन लोग को +4 से बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब मैं थ्रो कार्ड करूँगा। कौन सा कार्ड? +4। ओके, मैंने +4 फेंका, पाइल में फिर से +4 भर चुका है +4। अब मेरे पास एक ही +4 है। थ्रो कार्ड, कौन सा कार्ड? +4।
अब मैं गया, पाइल में भर भर के +4 आ चुके हैं। एक सेकंड, मेरे पास अभी भी +4 है। ये कुछ गलत हुआ है पर कोई बात नहीं, एक बार ट्राई आउट करते हैं फिर से +4। ये क्या हो रहा है भाई, ये +4 तो हो ही नहीं रहा। कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। पहली बात, ये लोग के पास हमेशा +4 आ जा रही है, दिक्कत हो जा रही है और हो जा रही है। एक काम करते हो, +4 को कम करता हूँ ना, +4 बहुत ज़्यादा है। 25 +4 होंगे और 225 ये सब कार्ड्स होंगे। अब एंटर योर नेम ध्रुव। अब इनके +4 फिर +4 से भर दिया। थ्रो कार्ड करेंगे +4, अभी भी +4 से भरा हुआ है। थ्रो कार्ड करेंगे +4। एक तो यूज़ करने से कार्ड जा ही नहीं रहा, जितनी भी बार मैं यूज़ कर लूँ, जितनी भी बार मैं यूज़ कर लूँ। तो इसका मतलब कार्ड यूज़ करने से कार्ड जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा देखते हैं। तो लास्ट में जाएंगे, देखेंगे कार्ड नंबर इफ़ ऑथेंटिक थ्रो। अगर कार्ड का थ्रो ऑथेंटिक हुआ तो हम लोग यहाँ mypile.add कार्ड करेंगे। तो मुझे चेक करना है ऐड कार्ड, डिलीट कार्ड मुझे मेनली चेक करना है, player.delete कार्ड। और डिलीट कार्ड चेक करने से अच्छा मैं user.cards.popx कर देता हूँ, काम ख़त्म। एंटर योर नेम ध्रुव। थ्रो कार्ड कौन सा कार्ड, फर्स्ट कार्ड। थ्रो कार्ड कौन सा कार्ड, फर्स्ट कार्ड। थ्रो कार्ड कौन सा कार्ड, फर्स्ट कार्ड। थ्रो कार्ड कौन सा कार्ड, सेकंड कार्ड। टॉप मोस्ट कार्ड है +4। योर कार्ड्स 1 ब्लू 5 टर्न AI3। AI3 वॉन। AI3 जीत कैसे गया यार। अभी तो इतने सारे +4 गिराए हुए हैं, मेरे ख्याल से उसके पास +4 का भंडारा था। एक काम करते हैं, +4 को ही ख़त्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट गेम में 4 +4 होने वाले हैं। एक सेकंड, मैं इधर जो लिख रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे इधर लिखना पड़ेगा 225 और ये 4। ध्रुव अब +4 नहीं हो सकता था, इसलिए रेड 142, रेड 35। ये क्या चल रहा है। तो यहाँ दिक्कत ये है, ऊनो सेट के अंदर ये 9 होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेके 10 तक। तो वो 10 जाने चाहिए, कितनी बार जाने चाहिए वो। फॉर डैश इन रेंज 225, इतनी बार ये जाएंगे ये कार्ड्स। फॉर आई इन रेंज 4 ऊनो सेट डॉट अपेंड वाइल्ड कार्ड +4। 4 +4 या फिर चलो 6 +4, सबको एक 7 +4, सबको एक एक +4 मिल सकता है। एंटर योर नेम ध्रुव। ध्रुव डाल दिया, कोई बात नहीं। तो पाइल में अब क्या है, रेड 3 है, रेड 3 के बाद येलो 3, येलो 0, येलो 1, येलो 2। टॉप मोस्ट कार्ड है येलो 2। तो मैं क्या ब्लू 0 डाल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ब्लू 0 डाल के देखते, नहीं डाल सकता। मुझे क्या डालना पड़ेगा, येलो लेट्स से 7 डाल दिया, वो काम चला गया। येलो 7 गया, फिर येलो 1, येलो 7, येलो 0, टॉप मोस्ट कार्ड येलो 0। ओके, तो अब ये गेम थोड़ा बहुत चल रहा है। अगर मैं ड्रॉ कार्ड करूँ, ड्रॉ कार्ड कर लिया मैंने। रेड 4 है मेरे पास, नहीं है तो मैं क्या कुछ फेंक सकता हूँ? नहीं फेंक सकता, तो मैं ड्रॉ कार्ड कर लेता हूँ। ड्रॉ कार्ड कर लिया। टॉप मोस्ट कार्ड है रेड 8, अब मैं 6 को फेंक सकता हूँ, 6 को फेंक देता हूँ। टॉप मोस्ट कार्ड है 6 ग्रीन, तो मैं 6 ग्रीन के लिए 5 को फेंक दूंगा। टॉप मोस्ट ग्रान है 7 ग्रीन, तो अब मैं क्या करूँ, 7 ग्रीन, कुछ ऑप्शन नहीं है, ड्रॉ कार्ड कर लूँगा। AI5 1, ओके, AI5 1। यहाँ मुझे दिखाना चाहिए एक चीज़ जो हम लोग रियल ऊनो में देख सकते हैं कि किसके पास कितने कार्ड्स बचे। कौन से कार्ड ये नहीं देख सकते हम लोग, लेकिन कितने कार्ड्स बचे ये हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए इस गेम में योर कार्ड्स दिखाने के बाद टर्न से पहले फॉर आई इन लेट्स से प्लेयर्स ना, तो गेम डॉट प्लेयर्स
for I in game dot players, print I dot name has I dot cards left. Enter your name Dhruv. AI0 has कितने cards? Has length of I dot cards left. Cleanoid crafts. AI0 has 4 left, AI1 has 4 left, AI2 has 4 left, AI3 has 6 left, AI4 has 4 left, AI5 has 4 left. इन सब की चांसेस पहले थी, इसको उठाना पड़ा, ठीक है. क्लीनॉइड क्राफ्ट्स has 5 लेफ्ट, टर्न क्लीनॉइड क्राफ्ट्स. अगर मैंने ड्रॉ किया मेरे पास 6 बच जाएंगे. अगर मैंने कुछ थ्रो किया तो मेरे पास कुछ थ्रो नहीं कर सकता क्या? चलो कोई बात नहीं. एंड गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. और हमने एक सिंपल ऊनो गेम बनाया है. मैं इस कोड को कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा. और ये गेम अभी हमने काफ़ी सिंपल गेम बनाया है. सिर्फ और सिर्फ इसमें +4 के कार्ड्स हैं और 0 से लेके 9 तक रेड ब्लू येलो ग्रीन है. इनफैक्ट ये हम लोग टर्मिनल पे खेल रहे हैं. इसके हमने एक UI भी नहीं बनाई है. कार्ड्स हमें दिखाई नहीं देंगे जैसे रियल होते हैं ना, जैसे विजुअल ग्राफिक्स, वो सब कुछ भी नहीं बनाया है. बहुत बेसिक ऊनो गेम बनाया है. और अभी तक तो हमने रियल वर्चुअल साइड भी नहीं बनाया है, सिर्फ रियल साइड है. हमने डायरेक्शन को भी नहीं चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है. फिर भी काफ़ी मेहनत लगती है छोटे छोटे गेम्स को बनाने में भी. और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, काफ़ी सारे क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं. एंड आई होप इस प्रोजेक्ट को अगर आप मेरे साथ अलॉन्ग विथ अगर आपने इस प्रोजेक्ट को किया है मेरे साथ, तो आपके पास एक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की एक बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी और आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ अब अच्छे से खेल सकते हैं. और आपने आज की वीडियो में इनहेरिटेंस को भी सीखा. तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. I will meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep watching, and keep exploring.